दोस्तों, अगर पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है तो सच्चाई से रूबरू हो जाओ और ध्यान से सुनो। आज मैं आपके सामने 3 ऐसी खबरें लेकर आया हूँ जो इस वक्त देश की इकोनॉमी के बैकएंड में चल रही है। ये वो नंबर्स और डेटा है जो आपके ईएमआई, आपके घर के खर्च और आपकी नौकरी का फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। नंबर 3 पर हम बात करेंगे एक ऐसी भयंकर वार्निंग की जो सीधा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने दी है। आसमान से आने वाली एक ऐसी आफत जो आने वाले महीने में आपके घर के दूध, राशन और डेली खर्च का बजट पूरी तरह बिगाड़ने वाली है। वो क्या है और उसे कैसे बचे? नंबर 2 पर है देश के नौजवानों और एमएसएमईज के लिए एक गेम चेंजिंग खबर। वर्ल्ड बैंक ने कल अचानक एक ऐसी फाइल पर साइन किया है जिसके जरिए इंडिया में एक बहुत बड़ा डॉलर अमाउंट पंप किया जा रहा है। सरकार ने एक नए ट्रांसफर प्लान शुरू कर दिया है जिससे सीधा आपकी नौकरी और आपके बिजनेस पर असर पड़ेगा। और नंबर 1 पर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, समंदर के बीच चल रहा एक असली थ्रिलर, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर जोन्स में से एक है। हमारे देश के 94 लोग और हजारों करोड़ का माल लेकर 3 बड़े जहाज सेफली निकल आए हैं और इसके आते ही एक बड़े मंत्री ने एक ऐसी बात कह दी है जिससे फाइनली आपके जेब को राहत मिलने वाली है। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि इन तीनों खबरों का एक्सरे अब शुरू होने वाला है। शुरू करते हैं हमारी नंबर 3 की खबर से। दोस्तों, हम सब शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओस की बात करते हैं, लेकिन कल एनएससी ने एक ऐसी डेंजर रिपोर्ट हाईलाइट की है जिसे पढ़कर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने इंडिया की 2026 इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा रिस्क बताया है एल नीनो और मानसून के पैटर्न को। दोस्तों, ये सिर्फ मौसम की बात नहीं है, ये सीधा आपके किचन के बजट की बात है। रिपोर्ट साफ इशारा कर रही है कि एल नीनो के खतरे के कारण चारे की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित होने वाली है और इसका डायरेक्ट रिजल्ट अगले महीने यानी जुलाई आते आते आपके घर में आने वाले दूध की कीमतें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। जब चारा महंगा होता है तो डेयरी कंपनीज अपना घाटा सीधा रिटेल कंज्यूमर्स यानी आप पर से वसूल करती है। ये वही डोमिनो इफेक्ट है जिसके कारण होलसेल और रिटेल इन्फ्लेशन वापस एक बार बाउंस बैक कर सकता है। आरबीआई रेट कट्स को लेकर पहले ही केयरफुल है और अगर खाने पाने की चीज़ें महंगी हुई तो भूल जाइए कि आपके होम लोन की ईएमआई फिलहाल कम होने वाली है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे नंबर 2 की खबर की तरफ। 18 जून वाशिंगटन डीसी में बैठे वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ लाने और जॉब्स क्रिएट करने के लिए $1.5 बिलियन के नए फाइनेंसिंग प्लान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? ये पैसा आ रहा है इंडियन प्राइवेट सेक्टर्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने में, एमएसएमईज को आगे बढ़ाने और सबसे बड़ी बात, देश के 11 मिलियन नौजवानों को जो हर साल जॉब मार्केट में आते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए यूज किया जाएगा ये पैसा। और इसी के ठीक बाद पीएम मोदी ने एक और धमाका किया। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ के इंसेंटिव सीधा डिसबर्स कर दिए। अगर आप पहली बार नौकरी शुरू कर रहे हैं तो 15,000 तक का इंसेंटिव मिल रहा है और अगर आप एक कंपनी के मालिक हैं जो नए लोगों को जॉब दे रहे हैं तो सरकार आपको प्रति नए एम्प्लॉय हर महीने 3,000 का इंसेंटिव देगी। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये एक क्लियर सिग्नल है कि गवर्नमेंट और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन मिलकर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का अगला बड़ा हब बना रहे हैं। और अब इस हफ्ते की सबसे बड़ी नंबर 1 खबर, एक ऐसा मिशन जिसके आगे हॉलीवुड के थ्रिलर मूवीज भी फेल है। हम बात कर रहे हैं समुद्र के उस रास्ते की जहां से दुनिया का 30% तेल गुजरता है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पिछले कुछ दिनों से यह हालत इतने खराब थे कि ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन कल शाम की एक खबर आई है जिसने पूरे देश को राहत की सांस दी है। हमारे यूनियन मिनिस्टर सरबंदा सोनोवाल ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि भारत के 3 क्रूड ऑयल टैंकर्स देश वैभव, देश विभुर और सनमार हेरल्ड खतरनाक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। इन जहाज़ों पर 94 इंडियन क्रू मेंबर्स और 8.6 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा क्रूड ऑयल लदा हुआ है और ये सीधा इंडिया की तरफ आ रहे हैं। और इस खबर के आते ही सबसे बड़ा ट्विस्ट आया है। ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने साफ इशारा कर दिया है कि इस सस्ते क्रूड ऑयल को इंडिया पहुंचाने के बाद अब पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने की उम्मीद बन चुकी है। पिछली बार सरकार टैक्सेस के चलते रिलीफ आम आदमी तक नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन इस बार सस्ता तेल सीधे हमारे पोर्ट्स पर हिट कर रहा है। अगर ये सप्लाई चेन स्टेबल रही तो बहुत जल्द आपके शहर के पेट्रोल पंप्स पर रेट कट होने वाले हैं। ये एक डायरेक्ट फायदा
है जो सीधा आपकी और मेरी जेब में आएगा। तो दोस्तों ये थी 3 नई डेवलपमेंट्स का पूरा सच। एक तरफ एल नीनो आपके खाने पीने का बजट हिला सकता है, दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक और सरकार हजारों करोड़ रुपए एम्प्लॉयमेंट मार्केट में झोंक रही है, और तीसरी तरफ हमारे तेल के जहाज आखिरकार सेफली वापस आ चुके हैं, जिससे पेट्रोल सस्ता होने की पूरी उम्मीद बन चुकी है। लेकिन याद रखना, मार्केट और इकोनॉमी जो आसानी से दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो आपको आम चैनल्स पर कभी नहीं दिखाया जाता। इसीलिए इन बड़े फाइनेंशियल ट्रैप से अपने पैसों को बचाने के लिए और हर खबर की असली फाइनेंशियल डेप्थ को समझने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। और हाँ, हमारे मेन न्यूज़ चैनल मुंबई टुडे लाइव को भी सब्सक्राइब कर असली खबर देखिए। आप देख रहे हैं फाइनेंस टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।